हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने बहावलपुर के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, मगर हकीकत अहकामात के बरक्स है। लॉकडाउन वाले मुतादिद इलाकों को ताहाल बंद किया जा सका और ना ही तिजारती सरगर्मियों को रोका गया है। एसी सिटी ने रेस्क्यूअर्स और महकमा सेहत की टीमों के हमरा मॉडल टाउन ए का दौरा किया। तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद करा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। भावलपुर में स्मार्ट लॉकडाउन में मॉडल टाउन एयर, सैटेलाइट टाउन, न्यू सादी कॉलोनी और हाशमी गार्डन के इलाके शामिल थे। मुतासरा इलाकों में तमाम कारोबारी मराकिज, दफातर और तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया था। मॉडल टाउन के अलावा दीगर इलाकों में अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। भावलपुर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ जाने की वजह से भावलपुर के कुछ इलाकों को सील कर दिया गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से आगाही नोटिस अवेजा न किया जा सके। बेशतर शहरी लॉकडाउन से लाइलम निकले। कहा, हमें किसी ने ना रोका और ना ही रुकावटें नजर आई हैं। तमाम तालीमी इदारे और दफातर खुले हैं। किसी ने नहीं रोका, कॉलेज हर चीज खुला है, यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है, नहीं कोई स्मार्ट, ना कोई पुलिस वाले यहाँ रोक रहे हैं, कुछ भी नहीं है, हर चीज ओपन ही है, कोई स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आया, सारा घूम रहे हम काम, पासपोर्ट बनवाने आए हुए, कुछ भी नहीं है। नहीं सर, फिलहाल तो कोई भी नजर नहीं आया, ना ही किस्म की कोई रुकावट है और ना ही कोई पुलिस वाले यहाँ बिठा रहे हैं। किसी ने आपको कहा घर बैठे यहाँ पर ना? नहीं, किसी ने नहीं कहा। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान चौधरी ने डीओ रेस्क्यू और डॉक्टर जाकिर के हमरा मॉडल टाउन का दौरा किया। कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट और तालीमी इदारे बंद करवा दिए। एसी सिटी का कहना था कि तमाम इदारे और शॉपिंग स्टोर्स 28 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से मीडिया के साथ शेयर कर लिया गया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि सिवाय ग्रोसरी स्टोर्स के, फ्रूट वेंडर्स के, मेडिकल हॉल्स के, क्लिनिक्स के, जो ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी हैं, उसके अलावा हर किस्म की एक्टिविटी को बंद करवाया जा रहा है। इन 5 इलाकों में जिनका नोटिफिकेशन में जिक्र है, जिसमें मॉडल टाउन ए भी वन ऑफ दोज एरियाज है, इसमें सिवाय डेली नेसेसरी लाइफ के चीजों के, उसके अलावा हर चीज बंद कर दी जाएगी। डॉक्टर जाकिर का कहना था कि मॉडल टाउन ए और सादी कॉलोनी से सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की पहली लहर में भी ज्यादा केसेस मॉडल टाउन ए से ही रिपोर्ट हुए थे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। अपना मकान बनाना मजीद मुश्किल हो गया। ईंटों के बाद सीमेंट और बजरी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। सीमेंट की फी बोरी 20 जबकि बजरी का ट्रक 5,000 रुपए महंगा हो गया। इजाफे से कीमत 41,000 रुपए हो गई। मुल्तान में ईंटों और बजरी की कीमतों को पर लग गए। सीमेंट की फी बोरी 20 रुपए महंगी हो गई। इजाफे से सीमेंट फी बोरी 550 रुपए में फरोख्त होने लगी। कीमतों में इजाफे से तामीराती शोबे की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। रेट बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से गाहक बहुत ज्यादा बहस कर रहा है और ये कह रहा है भाई ना वही पहले वाला रेट ठीक था, लेकिन अब इन्होंने रेट बढ़ा के ना 530 सेल कर रहे थे, अब रेट बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 550। बजरी की फी ट्रक कीमत में 5,000 रुपए इजाफा हो गया। 5,000 रुपए इजाफे के साथ बजरी का ट्रक 36,000 रुपए से बढ़कर 41,000 रुपए का हो गया। कीमतों में 5 रुपए फुट इजाफे से बजरी की कीमत 35 रुपए से बढ़कर 40 रुपए फुट हो गई। मकान की तामीर शुरू करने वाले शहरी कीमतों में इजाफे पर परेशान दिखाई देते हैं। पहले भट्टे पे गए, वहाँ पे रेट बढ़ गया। अब कल लंटर डलना है, अब यहाँ पे सीमेंट बजरी लेने के लिए आए हैं तो इनसे वही बहस आ रही है। ये कह रहे हैं भाई सीमेंट और बजरी का रेट भी 20 रुपए बोरी सीमेंट बढ़ गई है और बजरी का रेट भी बढ़ गया है। अब वही इनसे बहस हो रही है। ये कह रहे हैं भाई पीछे से माल महंगा आ रहा है तो हम क्या करें। घर की तामीर में मरकजी अहमियत की हामिल ईंटों की ट्राली भी गुज़िश्ता 2 माह में 8 से 10,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर वाकई ही तामीराती शोबे को फरोग देना चाहती है तो कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से इकदामात करे ताकि गरीब के अपने घर का ख्वाब भी पूरा हो सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। 5वीं थल जीप रैली का आगाज आज मुजफ्फरगढ़ के सहराओं में होगा। थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पार्किंग प्लान, मीडिया गैलरी और सिक्योरिटी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान शम्स ने कहा है कि पार्किंग के लिए अड्डा गदारा, अड्डा हुसैनाबाद और अड्डा खड़कन पर बंदोबस्त किया गया है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ टाइगर फोर्स के जवानों की भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। उनका मजीद कहना था कि लोकल और प्राइवेट गाड़ियों को ट्रैक पर आने से रोकेंगे, गाड़ियों को पब्लिक पार्किंग में पार्क कराएंगे। इसके अलावा मीडिया नुमाइंदों के लिए भी मीडिया गैलरी का इंतजाम किया गया है और मीडिया नुमाइंदों के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई जो आने वाले मीडिया नुमाइंदों को रैली की कवरेज के लिए जरूरी मुआवनत फ्राहम करेगी। पुराने दर्द की शाखों पर फूल आते हैं, हटो हटो मेरे घर में रसूल आते हैं। रहीमिया खान में अंजुमने आरतियां के ज़रिए तमाम सब्जी मंडी में अजीमुशान सिरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदत के फूल निछावर किए।
رحیم یار خان میں انجمن آڑتیاں سبزی منڈی کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت النبی کانفرنس میں پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق، ڈپٹی کمشنر علی شہزاد، چیئرمین سبزی منڈی عمر فاروق، وائس چیئرمین حاجی محمد ارشد، ضلعی صدر پی ٹی آئی چودھری ظفر اقبال وڑائچ، ضلعی صدر سبزی منڈی حاجی محمد اکرم، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی غلام حیدر، وائس چیئرمین فیصل منظور، صوبائی صدر جمعیت علماء پاکستان نور احمد سیال، ڈوینل صدر جمعیت علماء پاکستان ریاض احمد نوری، اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت، صدر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایسوسی ایشن میاں سجاد علی اور ممبر کنزیومر کورٹ جام عابد علی لاڈ سمیت عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان رسول سبحان اللہ کہتے رہے۔ پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق کا کہنا تھا کہ بابرکت محفل میں خوش نصیب افراد ہی شامل ہوتے ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ آج اس پروگرام میں عہد کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ پاک کے حکم قرآن مجید میں جو ہمیں بتایا گیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم آج عہد کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کریں گے، اسی طرح تجارت کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا کہنا تھا کہ نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیائی آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن رحمت للعالمین وہ نام ہے جس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا، صرف وہ اس دنیا کے لیے رحمت نہیں تھے بلکہ دنیاؤں کے لیے رحمت تھے۔ محفل نعت کے اختتام پر ملکی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ تو دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں سرکاری اسکولوں میں محافل کا اہتمام کیا گیا۔ ڈویژن بھر سے بچیوں نے حصہ لیا، خوبصورت آواز میں نعتیں پیش کر کے سب کے دل جیت لیے۔ الشبا آصف کی رپورٹ دیکھیے۔ ہفتہ شان رحمت العالمین کے سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دولت گیٹ میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں ڈویژن بھر سے بچیوں نے حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملتان مظہور الحق مہمان خصوصی تھے۔ ننھی بچیوں نے خوبصورت انداز میں سب کا استقبال کیا۔ اسکول پرنسپل سمین آذر کا کہنا تھا کہ محفل میں شرکا کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضور اقدس کی شان میں جو ہے وہ اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ہی اس عہد کا اظہار کیا کہ نبی کریم کی شان جو ہے اس میں اگر کبھی بھی کسی مقام پر گستاخی ہوئی تو ہم اس کا پرزور احتجاج بھی کریں گے۔ ننھی بچیوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پیش کیا۔ اسوہ حسنہ کا ذکر کر کے فیاض و برکات بھی حاصل کیے۔ ننھی بچیوں نے خوبصورت آواز میں نعتیں پڑھ کے نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگر ہمیں اچھی طرح سے زندگی گزارنی ہے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ الشبا آصف، ملتان۔ رحیم یار خان میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میاں والی قریشیہ میں محفل میلاد کا انعقاد ہوا۔ میلاد میں طالبات کی جانب پر آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میاں والی قریشیہ میں محفل میلاد کا انعقاد ہوا۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت میں سجنے والی محفل میلاد میں درود و سلام کی صدائیں گونجی۔ سرور کونین حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کیا گیا۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختتام پر ملک کی سلامتی، خوشحالی اور دین حق پر چلنے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سرگودا میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام کاشانہ ہاؤس میں سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی بچوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہ عقیدت پیش کیے۔ فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔
महकमा सोशल वेलफेयर सरगोदा में स्पेशल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम हफ्ता शान रिसालत के सिलसिला में नात ख्वानी और तकरीरी मुकाबला हुआ। कमिश्नर डॉक्टर फरा मसूद, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हुसैन अहमद गोंदल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन शाहिद मुख्तार, असातिज़ा, तलबा, कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम समेत स्पेशल बच्चों ने शिरकत की। कमिश्नर डॉक्टर फरा मसूद का कहना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें इस्लाम और ईमान की रोशनी नसीब हुई। हमारा फर्ज है कि हम मोहसिन इंसानियत की याद में दुरूद व सलाम की महफिल का एहतमाम करें। आपके जज्बे को सलाम है। आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम हम जितना भी भेजें कम है। जितना भी हम कोशिश करें उनके उसवा हुस्ना को उजागर करने की कम है। हम अपनी भरपूर फिर भी कोशिश करते रहेंगे। तकरीब में नन्हे तलबा और तालिबात ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। नन्हे तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए उन्हें एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन के सिलसिला में खुसूसी बच्चों को भी ये मौका दिया गया है कि वो स्टेज पर आकर अपने फन का मुजाहरा करें और यहाँ पर तमाम तर शुरा की जानिब से उन्हें खूब दाद दी गई है। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह सरगोदा। उधर अहमदपुर शर्किया में थाना सिटी पुलिस की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। आशिकान रसूल ने अकीदत के फूल निछावर किए। शुरका की कसीर तादाद ने महफिल मिलाद में शिरकत की। मलिक ताहिर रसूल सईद ने नाते रसूल मकबूल पेश की। उलमा ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। डीएसपी बख्तियार अहमद, एसएचओ थाना डेरा नवाब हसन गिलानी, सैयद सलाहुद्दीन जिलानी ने शिरकत की। पराई आग पर रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा, छतरी नहीं बनाऊंगा। बहावलपुर में सुखनभर फोरम की जानिब से महफिल मुशायरा नामवर शायर तहजीब हाफी ने अपना कलाम पेश किया। आइए आपको दिखाते। हिज्र के कर्ब से यूं लब से निकल आएंगे, हिज्र के कर्ब से यूं लब से निकल आएंगे, साजे वहशत है किसी दफ से निकल आएंगे। बहुत अच्छे। हाथ पे लिखे हुए हर्फ छुपा लूं वरना, वाह वाह। हाथ पे लिखे हुए हर्फ छुपा लो वरना, सैकड़ों राज मुखफ़्फ़फ़ से निकल आएंगे। इतने दुश्मन तो खुदाया किसी दुश्मन के न हो। क्या अच्छा मिसरा है। इतने दुश्मन तो खुदाया किसी दुश्मन के न हो, हाथ झटकूं तो कई कफ से निकल आएंगे। इतने दुश्मन तो खुदाया किसी दुश्मन के न हो, हाथ झटकूं तो कई कब से निकल आएंगे। वक्त पड़ने पे मददगार हैं आंसू मेरे, वक्त पड़ने पे मददगार हैं आंसू मेरे, एक आवाज पे 100 सब से निकल आएंगे। तुम बुलाओ तो सही शौके मुलाकात में हम, बहुत अच्छा। तुम बुलाओ तो सही शौके मुलाकात में हम, जिस भी हालत में हुए रब से निकल आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक जो शेर है वो अजहर भाई की नजर करूंगी, जनाब सदर की नजर। तितलियां फूल बाग मुर्शद हैं, तितलियां फूल बाग मुर्शद हैं, आंख वालों चराग मुर्शद हैं। उन मुरीदों की कर मुरीदी तू जिनके अजहर फराग मुर्शद हैं। देखिए इससे तो कोमल के साथ साथ अजहर भाई के लिए तालियां बनती हैं और तवज्जो से सुनिए उसका, बहुत अच्छे हैं। हैरत है सरेदार जो मसलूब रहा है, हैरत है सरेदार जो मसलूब रहा है, उस शख्स का हर दाव बहुत खूब रहा है। उतरा है तेरे हिज्र का सैलाब रगों में, दिल आज कराची की तरह डूब रहा है। बहुत शुक्रिया। दिल बचपन के संग के पीछे पागल है, दिल बचपन के संग के पीछे पागल है, कागज डोर पतंग के पीछे पागल है। यार मैं इतनी सांवली कैसे भाऊं तुझे। बहुत अच्छे। यार मैं इतनी सांवली कैसे भाऊं तुझे, हर कोई गोरे रंग के पीछे पागल है। यार मैं इतनी सांवली कैसे भाऊं तुझे,
हर कोई गोरे रंग के पीछे पागल है, शहरे कबीर की एक दो शीजा हीर हुई, शहरे कबीर की एक दो शीजा हीर हुई और मुअर्रिख झंग के पीछे पागल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहजादी शहजादा खुश और बंजारा, शहजादी शहजादा खुश और बंजारा टूटी हुई एक वंग के पीछे पागल है। मैं हूँ झल्ली उसके इश्क में और वो शख्स, मैं हूँ झल्ली उसके इश्क में और वो शख्स आज भी अपनी मंग के पीछे पागल है। मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, इसका मतलब तू भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। मुझसे मिलता है पर जिस्म की सरहद पार नहीं करता, इसका मतलब तू भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है, दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है, दुश्मन अच्छा हो तो वो पीछे से वार नहीं करता। दुश्मन अच्छा हो तो जंग में दिल को ढारस रहती है, दुश्मन अच्छा हो तो वो पीछे से वार नहीं करता। रोज तुझे टूटे दिल कम कीमत पर लेना पड़ते हैं, इससे बेहतर था तो इश्क का कारोबार नहीं करता। रोज तुझे टूटे दिल कम कीमत पर लेना पड़ते हैं, इससे बेहतर था तो इश्क का कारोबार नहीं करता। नहीं बाप के लिए शैतान के दिल पर चलता हूं, सीनों में सफर करता हूं, शैतान के दिल पर चलता हूं, सीनों में सफर करता हूं, उस आंख का क्या बचता है मैं जिस आंख में घर करता हूं। शैतान के दिल पर चलता हूं, सीनों में सफर करता हूं, उस आंख का क्या बचता है मैं जिस आंख में घर करता हूं। जो मुझ में उतरे हैं उनको मेरी लहरों का अंदाजा है, जो मुझ में उतरे हैं उनको मेरी लहरों का अंदाजा है, दरियाओं में उठता बैठता हूं सैलाब बसर करता हूं। मेरी तन्हाई का जहर तुम्हारी बीनाई ले डूबेगा, मेरी तन्हाई का जहर तुम्हारी बीनाई ले डूबेगा, मुझे इतने करीब से मत देखो आंखों पे असर करता हूं। मेरी तन्हाई का जहर तुम्हारी बीनाई ले डूबेगा, मुझे इतने करीब से मत देखो आंखों पे असर करता हूं। तुझे भी खौफ था तेरी मुखालफत करूंगा मैं, तुझे भी खौफ था तेरी मुखालफत करूंगा मैं, और अब अगर नहीं करूंगा तो गलत करूंगा मैं। तुझे भी खौफ था तेरी मुखालफत करूंगा मैं, और अब अगर नहीं करूंगा तो गलत करूंगा मैं। उसे कहो कि अहद तर्क रस्म राह, उसे कहो कि तर्क अहद रस्म राह लिख के दे, कलाई काट कर लहू से दस्तखत करूंगा। उसे कहो कि तर्क अहद रस्म राह लिख के दे, कलाई काट कर लहू से दस्तखत करूंगा मैं। तेरे मेरे अच्छा कुछ और सुना, मैं सुनाता हूँ। देखिए मैं सुनाता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुलबुल भी पहली सफ में खड़े होंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुलबुल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं,
तुझे ये सड़कें मेरे तबस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदल और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। शेर के तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे। और 2-3 गज़लें। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। मैंने भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सबकी तरह, वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान के सुरजमियानी रोड पर 3 रोज कबल पड़ने वाले 4 क्राउन फेलियर को पुर नहीं किया जा सका। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है। मैं अरसा 3-4 साल से यहाँ पे अपना कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन ये है ना क्राउन फेलियर की वजह से है ना ये कारोबार बिल्कुल मेरा ख़त्म हो चुका है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं और ये अपने बेंचे वगैरह जहाँ पे मैं गाहकों को बैठा के खाना वगैरह खिलाता था, और ये अपना इधर मैंने ये गड्ढे के आसपास मैंने लगा दी है, जो मुझे है ना मुश्किलात का मसाइल मेरे लिए बन रहे हैं। तो मेहरबानी करें वज़ीर आज़म वज़ीर आला साहब, कोई इसका ना रोड का कोई हल करें, ये अपना ना क्राउन फेलियर ये पुर करें। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरबानी करें कोई हमारे हाल पे रहम करें। मेरा नाम हारिस अब्दुल्ला है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं रात तालीम करता हूँ और रात के वक्त बाबा के साथ हाट बताता हूँ। यहाँ पर क्राउन फेलियर की वजह से बहुत कमी आ गई है, गाहकी नहीं आती। यहाँ पे देखते हैं लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कमी है। हम आगे ही चले गए हैं, पीछे लोग आते हैं देखते हैं नहीं है लगा वड्डा, मगर फिर चले जाते हैं लोग, जिसकी वजह से बहुत कमी आई है। अगर ये क्राउन फेलियर भर दिया जाएगा तो यहाँ पे ये काम शुरू हो जाएगा। मुल्तान के मेन सूरज मियानी रोड पर समीउल्लाह जैसे कई लोग कारोबार न होने के बाइस क्राउन फेलियर के सबब परेशान हैं, जिनका इंतजामिया से गुजारिश है कि फिलफौर इन क्राउन फेलियर को पूरा किया जाए ताकि ये लोग फिर से अपना रोजगार कर सके। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। मियांवाली निजी कॉलेज में रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें बच्चों ने मिली नगमे, गाने और खाके पेश किए। मजीद देखिए अख्तर मजाज की रिपोर्ट में। मियांवाली के निजी कॉलेज में रंगारंग तकरीब मुनक्कद हुई। बच्चों ने मिली नगमे, गाने और खाके पेश किए। बच्चों ने तकरीब को एंजॉय किया। प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसी तकरीबात का मकसद बच्चों की सलाहियतों को निखारना है। तालीमी सरगर्मियों के साथ ऐसी सरगर्मियां जरूरी हैं। थैंक यू सो मच जी, रोहित चैनल उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ सर कि ऐसे इवेंट्स ना सिर्फ तालीम के साथ बच्चों को तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सुपीरियर कॉलेज का ये खासा रहा है कि वो ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है, ताकि हम ना सिर्फ बच्चों को बेहतरीन इल्म के जेवर से आरास्ता करें बल्कि ऐसे हुनर से भी आरास्ता करें जिसमें वो आगे जाकर बेहतरीन लीडर बन सकें। बच्चों का कहना था कि ऐसे इवेंट जिंदगी के लिए यादगार रहते हैं। बच्चों ने प्रिंसिपल से मुतालबा किया है कि आइंदा साल भी ऐसा ही इवेंट होना चाहिए ताकि उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिले। अपने सर प्रिंसिपल से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह सर ये इवेंट हुआ है, इस तरह नेक्स्ट ईयर भी इस तरह इवेंट होने चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो अपनी छुपी हुई सलाहियतें होती हैं, इस तरह के इवेंट होने से हम वो खुद स्टेज पे आकर परफॉर्म कर सकते हैं। इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमारे पास सिंगिंग कंपटीशन था, उसके अलावा बहुत से कंपटीशन थे। ड्रामा स्किट कंपटीशन था जो कि सबसे बेहतरीन कंपटीशन रहा और खूब एंजॉय किया। हम सब ने खूब लुत्फानंदोज हुए, बहुत ही मज़ा आया इस इवेंट को अटेंड। इवेंट के इख्तिताम पर ड्रामा, मौसीकी, फनी खाकों और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों को इनामात भी दिए गए। जी बिल्कुल, तालीमी सरगर्मियों के साथ दीगर सरगर्मियां जो हैं वो बच्चों की सलाहियतों में निखार लाती हैं। अगर इस किस्म की तकरीबात का इनाकाद होता रहे तो बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।